Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 80 or lesson 80. In this part, we shall read about that kinds of sentences in which one action is going in the past when other action is already continued the second take place. It means इस पार्ट में हम उन वाक्यों पर विचार करेंगे, उन वाक्यों को अंग्रेजी बनाना सीखेंगे जो पास्ट टेंस में एक काम अभी चलता रहता है तब तक दूसरा काम प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वन एक्शन इज रिलेटेड टू अदर एक्शंस, यानी एक काम दूसरे से आधारित है, यानी एक काम दूसरे पर निर्भर है। एक काम अभी समाप्त नहीं हुआ रहता है तब तक दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो आइए उन वाक्यों को देखें कि वो वाक्य किस प्रकार के होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के पार्ट 80 में हम वैसे वाक्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं जब एक कार्य पहले से होता रहता है। ठीक है, जब एक कार्य पहले से होता रहता है और दूसरा प्रारंभ हो जाता है, यानी वन एक्शन इज गोइंग इन द पास्ट, यानी एक भूतकाल में काम चलता रहता है, जारी रहता है। पास्ट व्हेन तब अदर एक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूड द सेकंड टेक प्लेस, यानी दूसरे जगह एक दूसरा काम प्रारंभ हो जाता है। तो उन वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करते हैं, तो उसकी बनावट क्या होती है, वैसे वाक्यों का स्ट्रक्चर यानी बनावट कैसे होता है। जब पहले लगा रहेगा और बीच में क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों लगा रहेगा, ठीक है, और दूसरा वाक्य होगा उसमें तो लगा रहेगा। तो उन वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, एक वाक्य को कम से कम देखें। जैसे जब तुम गाते थे तब बच्चे नाचते थे, तो जब बच्चे गाते थे तो लिखिए कि जब तुम गाते थे, ऐसे देखिए, जब तुम गाते थे तो बच्चे नाचते थे। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जब यानी वाइल यू, पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा लगेगा, वाइल यू sang, while you sang, अब यहां तब हो गया, अब कमा, तब बच्चे नाचते थे, चिल्ड्रेन डांस्ड। ठीक ना, जब तुम गाते थे तो बच्चे नाचते थे। अब कहिएगा कि तो के लिए कौन सी अंग्रेजी है, तो के लिए कोई अंग्रेजी नहीं, वही कॉमा लग गया, वही तो उसमें मेंटेन हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब तुम गाते थे तो बच्चे नाचते थे, while you sang, children danced। अब दोनों में क्रिया सेकेंड फॉर्म में होगी। यहां देखिए क्या हो गया,
वाइल सब्जेक्ट V2, ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा छोड़ देंगे। फिर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसका रूल है, दोनों में पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगेगा। अब है कि जब मैं पढ़ता था, दूसरा दिया वाक्य, जब मैं पढ़ता था जब मैं पढ़ता था तो छोटा भाई तो छोटा भाई टीवी देखता था। छोटा भाई टीवी देखता था, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? वाइल आई, अब रीड का दूसरा फॉर्म RED वही होता है, रीड रेड रीड। वाइल आई रेड, तो छोटा भाई यंगर ब्रदर यंगर ब्रदर watched टीवी, ठीक है ना। जब मैं पढ़ता था तो छोटा भाई टीवी देखता था, ठीक है। इस तरह एक और बात देखें कैसे कि जब मेरी माँ खाना बनाती थी, जब मेरी माँ खाना बनाती थी तो मैं उनकी मदद करता था, तो उनकी मदद करता था। जब मेरी माँ खाना बनाती थी तो मैं उनकी मदद करता था। तो इसको कैसे बनाएंगे? वाइल माई मदर कुक्ड द फूड कम, तो मैं उनकी मदद करता था। आई हेल्प हर, ठीक है। हो गया आपको? जब बच्चे पढ़ते थे तो वह गीत गाता था, वह गीत गाता था। तो क्या होगा?
while children read, he गीत गाता था, sang, है ना, क्या होता था, he sang, sing, sang, he sing. तो इस प्रकार आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वैसे वाक्यों का अध्ययन किए जब एक कार्य पहले से होता रहता है और दूसरा प्रारंभ हो जाता है, यानी वन एक्शन इज गोइंग इन द पास्ट व्हेन अदर एक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूड द सेकंड टेक्स प्लेस। तो आइए इन वाक्यों को जरा रिवाइज कर लें। तो इसकी बनावट क्या होती है, स्ट्रक्चर, जब इतना रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब रहेगा, और फिर दूसरे वाक्य शुरू होने से पहले उसमें तो लगा रहेगा। देखिए, है ना, जब तुम गाते थे तो बच्चे नाचते थे। इसकी बनावट कैसे बनाएंगे, वाइल सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, यानी तो के लिए कोई शब्द हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जब तुम गाते थे तो बच्चे नाचते थे, वाइल यू sang चिल्ड्रेन डांस्ड, यहाँ कॉमा लग गया तो खत्म। जब मैं पढ़ता था तो छोटा भाई टीवी देखता था, व्हाइल आई रेड, दूसरा फॉर्म, यंगर ब्रदर वॉच्ड टीवी देखता था। जब मेरी माँ खाना बनाती थी तो मैं उनकी मदद करता था, व्हाइल माई मदर कुक्ड द फूड आई हेल्प हर, मैं उनकी मदद करता था। जब बच्चे पढ़ते थे तो वह गीत गाता था, व्हाइल चिल्ड्रेन रेड ही sang ए सॉन्ग। तो इस प्रकार पाठ 80 में इस प्रकार के वाक्यों को बनाना सीख गए जब एक कार्य पास्ट टेंस में चल रहा हो और दूसरा कार्य फिर शुरू हो जाए, यानी दूसरा कार्य पहले कार्य पर ही आधारित हो। तो उन वाक्यों का अनुवाद हम इस प्रकार बनाते हैं, सेंटेंस के पहले दौर में व्हाइल लगाते हैं और दोनों में क्रिया का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए अब यदि यह सेंटेंस अच्छा लगे तो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस प्रकार के वाक्यों को बनाना सीख सकें और अपने बच्चों को भी सिखा सकें। तब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके।